हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक नया टॉप डे एफएफ शुरू करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबका स्वागत है एक ऐसे समय में जब देश में किंग का शासन चलता था। एक बहुत सुंदर हाउस में जंगकुक अपनी माँ और 2 बहनों के साथ रहता था। जंगकुक के डैड का डेथ जब वो बहुत छोटा था तभी हो गया था। उसकी फैमिली का देखभाल उसके अंकल करते थे। जंगकुक किंग का कज़न लगता था। उसके डैड और किंग के डैड ब्रदर्स थे। जंगकुक अपने रूम में 2 सर्वेंट्स के साथ था। उनमें से एक सर्वेंट उसका फ्रेंड है। जंगकुक को मेडिसिन की पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। जंगकुक अपने दोस्त से बोलता है, जिमिन, तुम इसे अपनी चोट में लगाओ। जिमिन बोलता है, थैंक यू कुक, तुम मेडिसिन रख दो, मैं लगा लूँगा। फिर जिमिन उसे बोलता है, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मुझे लगता है तुम्हारी मॉम बहुत जल्दी तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाली है। जंगकुक रिप्लाई करता है, कभी नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ये देखो जिमिन, मैंने अपनी मेडिसिन की बुक भी लिखी है। इसमें डायग्राम्स भी हैं। इन्हें प्रिंट करवाऊंगा और इतने पैसे कमाऊंगा कि शांति से अपनी ज़िंदगी बिता सकूं। तभी जंगकुक अपनी सिस्टर की आवाज़ सुनता है। वो बोलती है, ओप्पा, वो आ गए हैं। इसे सुनकर जंगकुक वहाँ से दौड़ता हुआ बाहर की तरफ निकलता है और जिमिन से कहता है, ये मेडिसिन दिन में 2 बार लगाना, और वह फूलों के गार्डन के तरफ चला जाता है। जंगकुक और उसकी बहन रोज़ तोड़ते हैं, फिर वहाँ से होम के मेन एंट्रेंस के तरफ चले जाते हैं। जंगकुक का गार्डन बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। इसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स थे, पर जंगकुक और उसकी बहन सिर्फ रोज़ ही लेके जाते हैं। जंगकुक उसकी मॉम और दोनों बहन के साथ अंकल के स्वागत के लिए खड़ा था। थोड़ी देर बाद अंकल होम में एंटर करते हैं और वो सब एक साथ मिलकर डाइनिंग रूम की तरफ जाते हैं। सब डाइनिंग रूम में बैठकर खाना एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जंगकुक के अंकल खाना खाते हुए कहते हैं, हमारे पास जंगकुक के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। इसे सुनकर जंगकुक सबके सामने चिल्लाता हुआ बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और वो कुछ और बोलता उससे पहले उसकी मॉम उसका मुंह बंद करके उसे वहाँ से भेजती है और उसके अंकल से बोलती है, ये बहुत ज़्यादा खुश है, और वो सर्वेंट से कहती है, इसे ऊपर ले जाओ। फिर जंगकुक की मॉम उसके अंकल से मिलकर डिस्कस करती है और फिर उन्हें ये रिश्ता बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लड़का बहुत ही ज़्यादा अमीर था। उसकी मॉम रिश्ता एक्सेप्ट कर लेती हैं और उसके बाद उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक की मॉम उसके रूम में जाकर जंगकुक से कहती है, आज हम इतने आराम से रह पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंकल हमारी हेल्प कर रहे हैं। मैं इतना अच्छा हाउस छोड़कर किसी झोपड़ी में नहीं रहने जाऊंगी। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। ऐसे ही टाइम बीत जाता है। रात को जंगकुक अपने रूम में इधर से उधर टहलते हुए कुछ सी सोच में डूबा हुआ था। जंगकुक अपने दोस्त को ढूंढने अपने रूम से बाहर निकल जाता है। जंगकुक अपने दोस्त को ढूंढने के बाद उसके साथ मिलकर घर से भागने का प्लान बनाता है। जंगकुक और जिमिन मेन एंट्रेंस से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी जिमिन उसे रोकते हुए कहता है, कुक, बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तुम जानते हो ना अभी शहर में क्या हो रहा है। जंगकुक जिमिन के तरफ देखकर उसे बोलता है, सीरियसली जिमिन, तुम पशु मानव पर भरोसा करते हो? तुम्हें लगता है ये सब होते हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी भी पशु मानव को। इस पर जिमिन रिप्लाई करता है, घर
से बाहर निकलोगे तभी तो देखोगे ना कुक, आज तक तुम अपने घर से बाहर कब निकले? इस पर जंगकुक रिप्लाई करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो मेरे साथ। उसके बाद जिमिन और जंगकुक घर से भागते हुए फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। फॉरेस्ट में पूरी तरह अंधेरा था, उन्हें कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। वो दोनों बस आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। तभी उन दोनों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जंगकुक और जिमिन आवाज़ की तरफ घूमकर देखते हैं तो वो देखते हैं कुछ लोग अपने हाथ में आग जलाकर और घोड़े पर बैठकर आ रहे थे। तब जंगकुक और जिमिन एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। उन्हें देखकर जंगकुक और जिमिन उल्टे रास्ते भागने की तैयारी करते हैं। वो दोनों बिना आवाज़ किए उधर से जा रहे थे। तभी जंगकुक का पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। इससे बहुत ही तेज़ आवाज़ होती है। आवाज़ सारे सैनिकों को उनकी तरफ देखने पर मजबूर कर देता है। जंगकुक और जिमिन इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जंगकुक इस टाइम पर ऐसा फील कर रहा था जैसे उसके शरीर से किसी ने उसकी आत्मा निकाल दी हो। जिमिन जंगकुक को जल्दी से उठने को बोलता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो दोनों पैदल थे और जितने भी लोग आए थे वो लोग घोड़े पर थे, इसीलिए जंगकुक और जिमिन उनसे नहीं भाग पा रहे थे। तो वो ऐसे रास्ते को चुनते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। वो दोनों पतली पतले रास्तों से निकलने लगते हैं। तभी जंगकुक और जिमिन रुक जाते हैं। सामने एक घोड़ा खड़ा था और उस पर एक औरत बैठी थी। जंगकुक और जिमिन उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जंगकुक उसे देखकर बोलता है मॉम। तभी वो लोग जो फॉरेस्ट में उन दोनों को ढूंढ रहे थे वो लोग भी वहाँ आ जाते हैं। जंगकुक की मॉम उन लोगों को देखकर बोलती है, इस सर्वेंट को पकड़ लो और इसका सर इसके शरीर से अलग कर दो। मैं इसे फिर कभी अपने घर में नहीं देखना चाहती। इसे इसी जंगल में फेंक देना। इसे सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि मॉम, जिमिन की कोई गलती नहीं है, उसे मैं यहाँ लेकर आया था। उसकी मॉम जंगकुक की कोई बात नहीं सुनती और वो उन लोगों से बोलती है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, जल्दी करो। तब जिमिन उन लोगों से दूर हटकर वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो कुक की तरफ देखता है और उसे बोलता है, जंगकुक मुझे माफ़ कर देना। और वो भागने लगता है। जैसे ही सैनिक उसे पकड़ने वाले थे तभी जिमिन एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और स्काई की तरफ उड़ जाता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था। उसके सामने अभी ये क्या हुआ और वो सिर्फ स्काई की तरफ ही देख रहा था। ये सब देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। जिमिन, उसे क्या हुआ? वो ऐसे कैसे उड़ गया? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।